जो हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 यूनिट 4 अंडरग्राउंड केबल्स। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल कोर केबल। जैसा कि आप जानते हैं केबल की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। अंदर होता है कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर लगी होती है एक इंसुलेशन लेयर, और इंसुलेशन के लेयर के बाद आती है सीथ। ठीक है जी। आपको पता है जो कंडक्टर होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है जो कि एक मेटल है। साथ साथ जो आपकी सीथ होती है वो भी किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। तो दो मेटेलिक बॉडी के बीच में क्या लगी होती है केबल में, एक इंसुलेशन लेयर। तो ये कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनाता है, कैपेसिटेंस बनाता है। ये कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, कैपेसिटेंस बनाता है। तो उस कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटर की क्या कैलकुलेशन होगी वही हम परफॉर्म करेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं बिल्कुल बेसिक से, जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कैपेसिटर का, उसकी वैल्यू होती है Q अपॉन V। ठीक है जी। तो लेट आपका जो कंडक्टर है इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q। अब मैं क्या करूं, अगर ये वोल्टेज में फाइंड आउट कर लेता हूं, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की ये वोल्टेज अगर मैं फाइंड आउट कर लूं तो क्या होगा, उस केस में मैं कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो कैसे हम उसका डेरिवेशन करते हैं देखते हैं जरा। ठीक है जी। तो एक बार फिर से समझ लो, अंदर क्या है, कंडक्टर है। ठीक है जी। इसका डायमीटर d है तो रेडियस कितनी है, स्मॉल d/2। ठीक इसी तरह इसका जो इनर सीथ से लेके जो डायमीटर है सपोज d है तो इसकी रेडियस कितना हुआ, d/2। यहाँ भी एक मेटल है, यहाँ भी एक मेटल है, बीच में क्या है, इंसुलेशन लेयर है। जब ऐसी सिचुएशन ऑकर करती है तो उस टाइम एक कैपेसिटर बनता है, जिससे कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। मैं मान के चल रहा हूँ पूरे सिस्टम के ऊपर चार्ज कितना है, Q। अगर मुझे इस पूरे सिस्टम के ऊपर चार्ज पता है, ठीक है जी, और अगर मुझे वोल्टेज पता हो तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अगर आगे हमारा टारगेट रहेगा इस वोल्टेज V को कैलकुलेट करना। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ इसका जो चार्ज है Q है। तो देखिए डेरिवेशन कैसे करते हैं। डेरिवेशन के लिए सपोज करो ये आपका एक कंडक्टर है, डायामीटर जिसका स्मॉल d है, तो d/2 क्या हुआ, इसका रेडियस हो गया। ठीक है जी। अभी मैं इसके बाहर एक x रेडियस का सर्कल एज्यूम कर रहा हूँ, इसकी रेडियस कितनी है, x है। ठीक है जी। अब ये जो x है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, इस d/2 से लेके कहाँ तक, जहां जब तक सीथ ना आए। तो सीथ कितने डिस्टेंस पे आएगी आप, कैपिटल D/2, जहां d क्या है, डायामीटर ऑफ द सीथ। सीथ भी कौन सी, इनर सीथ। ठीक है जी। और इसके ऊपर सपोज एक स्मॉल डिस्टेंस क्या है, dx है। ठीक है जी। तो कुछ लिख लेते हैं। एक कंडक्टर एक केबल का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, जब आपको सामने से कट करेंगे, जब आपको सामने से किसी केबल को आप कट करेंगे तो उस टाइम जो व्यू आएगा आपके पास ये वाला व्यू है। लेट ये जो केबल इसकी लेंथ कितनी है, L मेंशन कर लेते हैं। D क्या है, डाया ऑफ कंडक्टर। कैपिटल T क्या है, डाया ऑफ इनर सीथ।
इनर शीथ क्यों बोला, क्योंकि शीथिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से शीथ स्टार्ट हो रही है, तो इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे इनर शीथ। ठीक है जी। और एल क्या है, लेंथ ऑफ द केबल। एल क्या है, लेंथ ऑफ द केबल है। ठीक है जी। तो बस स्टार्ट करते हैं। देखो इस पूरे सिस्टम के ऊपर मैं चार्ट कितना मान के चल रहा हूँ, क्यू चार्ट मान के चल रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो इंसुलेशन लेयर मैंने बीच में लगाई है, सपोज इसकी जो परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमेबिलिटी, दैट इज एप्सिलॉन आर। ठीक है जी। तो अगर ऐसा है तो एक्स डिस्टेंस पे अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू। तो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी या फिर फ्लक्स डेंसिटी, सपोज एक्स डिस्टेंस पे कितनी है, dx। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया चार्ज, टोटल चार्ज क्यू है, इसका एरिया कितना होगा, यहां से लेके यहाँ तक इसकी पेरिफेरी कितनी है, 2 पाई एक्स, इस एक्स रेडियस की, और साथ में लंबाई कितनी है, एल। तो इसका जो एरिया हो जाएगा दैट विल बी 2 पाई एक्स इंटू एल। ठीक है जी। ये क्या हुई, चार्ज डेंसिटी हुई, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी हुई। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी के बाद हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी। इसके ऊपर चार्ज क्यू है तो डेफिनेटली वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको रिप्रेजेंट करेंगे ई एक्स से, और एक रिलेशन होता है आपका, जो ई एक्स होता है वो बराबर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है जी। तो यहां से ई एक्स कितना आ जाएगा, डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज क्यू अपॉन 2 पाई एक्स एल इंटू एप्सिलॉन। ये क्या हुआ आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास आई है। ठीक है जी। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंटीग्रेट कर देता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, यहां से लेके यहां तक, तो क्या मुझे मिल जाएगा, इस वाले पोर्शन पे, इस वाला जो जहाँ पे कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे वोल्टेज मिल जाएगा। सपोज वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, V। तो जो V की वैल्यू आएगी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा AX को, कहाँ से लेके कहाँ तक, कंडक्टर की सरफेस से लेके इनर शीथ तक जाना पड़ेगा मुझे, दैट इज d/2 EX dx। तो ऐसे वी कैन कैलकुलेट दिस वोल्टेज V। अगर हम फर्दर आगे कैलकुलेशंस परफॉर्म करें तो यहां से जो V की वैल्यू निकल के आएगी, तो V क्या होगा, इंटीग्रेशन d/d से कैपिटल D/2, EX की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन 2 पाई एक्स एल एप्सिलॉन dx। अगर यहाँ से आप ऑब्जर्व करो, Q भी इंडिपेंडेंट है x से, 2 पाई भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज Q बाहर आ गया आपका, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ जरा, Q बाहर आ गया आपका, 2 पाई L भी बाहर आ जाएगा और एप्सिलॉन भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन d/d2 से लेके कैपिटल D/2 1/x dx। सिंपल सी कैलकुलेशन यहाँ से बनेगी। तो अगर इसको आप इंटीग्रेट करोगे
तो जब 1/x को dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो इसका आंसर आता है लॉगरिथमिक, और वो भी e बेस पर। q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन l, इसका कितना हो जाएगा log e x, लिमिट्स आर स्मॉल d बाई dt टू कैपिटल D बाई 2। ठीक है जी, तो बस लिमिट्स पुट कर देते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। v इज इक्वल टू q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन l log e कैपिटल D बाई 2 माइनस log e स्मॉल d बाई 2। इसको स्टेप बाय स्टेप आप परफॉर्म करते जाओ, एक बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलेगा। सारी वैल्यूज पुट कर दो लॉग की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log m माइनस log n, तो इसको क्या लिख सकते हैं सिंपली log m बाई n। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका दैट इज q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन l इंटू log e कैपिटल D बाई स्मॉल d। 1/2 से 1/2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये किसका एक्सप्रेशन आया, v का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है जी, अब बस यही हमारा टारगेट था। अगर इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस देखो, अगर मैं इस वाले छोटे से पोर्शन को यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये क्या हुआ, शीथ हो गया यहाँ पे, ये क्या हुआ यहाँ पे कंडक्टर हो गया, बीच में क्या है इंसुलेटिंग लेयर होगी। ठीक है जी, मैंने बोला इस कॉम्बिनेशन के ऊपर चार्ज कितना है Q, तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज V फाइंड आउट कर लेता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो वही मैंने किया है, मेरा टारगेट था V कैलकुलेट करने का। V सिंपली हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब बस अगर मुझे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, Q तो Q रहेगा, V की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, Q अपॉन में Q 2 पाई एप्सिलॉन L इंटू लॉग E D बाई D। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका नेट कैपेसिटेंस आपको मिलेगा that will be equal to C is equal to 2 pi epsilon L upon log E D by D। और यूनिट क्या होगी इसकी, फैराड। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, फैराड हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आपने कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लिया किसका, सिंगल कोर केबल का, जिसकी लेंथ क्या है L। ठीक है जी, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है जी, तो फर्दर आप जितनी भी इसमें आगे हम कैलकुलेशन देखेंगे, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में हम चेक करेंगे कि क्या क्या हम इसमें आगे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होगा, एक यूनिट L के लिए कितना होगा, तो उसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं, C बाई L कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन लॉग E D बाई D। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फैराड पर मीटर। ठीक है जी, तो इतनी कैलकुलेशन सिंगल कोर केबल के लिए बनती है जो आपको चेक करनी है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे कैपेसिटेंस का।
तो यहाँ से आप इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करें, अगर d and small d आर फिक्स्ड, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल के आता है जो कैपेसिटेंस है केबल का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द केबल लेंथ। अगर मैं केबल की लेंथ को इंक्रीज कर दूंगा तो उसका कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर मैं केबल की लेंथ को डिक्रीज करता हूँ उसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, प्रोवाइडेड उसके शीथ के डायमीटर में और कंडक्टर के डायमीटर में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है जी, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। यहां से एक इम्पोर्टेंट एक और सिंपल सी हेडिंग आप डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बार बार पूछा जाता है, दैट इज थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। ये बार बार पूछा जाएगा, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये शीथ हुआ, एक कंडक्टर हुआ, ठीक है जी। तो अगर ये मैं सेंटर लेके चलता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस कितना था, d/2, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस कितना है, कैपिटल d/2। तो आपसे पूछते हैं जो इंसुलेशन लेयर मैंने लगाई है इसकी थिकनेस कितनी है। सपोज t है, जो t की जो वैल्यू आएगी आपके पास, दैट विल बी, इतनी डिस्टेंस होगी तो d/2 माइनस स्मॉल d/2, तो ये हो जाएगा माइनस कैपिटल D माइनस d/2। इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के पर्पज से आपसे पूछेगा। एक सिंगल कोर है, कैपेसिटेंस सिंगल कोर केबल गिवन है आपके पास, पूछेगा कि उसकी आपको बताओ थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कितनी है। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन सिंपल फॉर्मूला है आपके पास, आपको रेडियस पता होनी चाहिए शीथ की, या शीथ का डायमीटर अगर आपको पता है, और कंडक्टर डायमीटर या रेडियस आपको पता है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आपको आगे इसकी फर्दर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो एक बार फाइनली अगर मैं इसको कंक्लूड करूं यहाँ पर, तो कंक्लूजन में आप देखो, ये कंडक्टर, ये शीथ, इसके बीच में बनता है कैपेसिटेंस C बनता है। ठीक है जी, अगर इसके ऊपर चार्ज कितना है Q, और इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी दैट इज एप्सिलॉन R, तो इसके को यहाँ पे जो कैपेसिटेंस बनेगा C, जो C की वैल्यू आती है सिंपल है, दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन इंटू L अपॉन log E d/d। ठीक है, इसको आप बोलो कंडक्टर, इसको आप क्या बोलो, शीथ बोल दो। ठीक है जी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इनके बीच में क्या आएगा, कैपेसिटेंस आएगा C। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एप्सिलॉन L अपॉन log E d/d। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।